कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? लोग बढ़ते अपराध से डेली लूट, हत्या, अपहरण, डकैती, गैंग रेप, हत्या जैसे मामले आ रहे हैं, कहीं कोई सरकार नहीं सुन रहा। तो याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। यहाँ बहुत मारा गया है, बहुत। कोई प्रशासन नहीं आया, बहुत करते रहे लेकिन कोई प्रशासन नहीं आया। बिहार में भाजपा और जदयू के नेताओं में सीएम बनने की होड़ मची हुई है। अलग अलग पार्टियां रणनीति तैयार कर रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। भाजपा चाहती है कि कैसे भी करके उन्हीं की पार्टी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद सीएम पद की कुर्सी संभाले, तो दूसरी ओर जदयू का भी खेल कुछ ऐसा ही चल रहा है। लेकिन किसी भी नेता को, ना ही भाजपा को और ना ही जदयू को, बिहार और बिहार वासियों की चिंता है। बिहार में अपराध भयानक रूप ले रहे हैं, अपराधियों के मनोबल बढ़ रहे हैं, अपराधियों के मन में अब किसी भी प्रकार का डर नहीं रहा है। लेकिन हमारे सत्ता पक्ष के लोग, हमारे नेता जिनको हमने अपना बहुमूल्य वोट देकर, मतदान देकर गद्दी पर बैठाया था, एक जिम्मेदारी सौंपी थी हमारे लोगों की, यानी कि पूरे बिहार वासियों की सुरक्षा की, और वो तमाम चीजें अब झूठे साबित हो रहे हैं। बीते दिनों जिस तरीके से फरबिसगंज में एक घटना हुई, उसने इंसानियत के साथ साथ पूरे बिहार वासियों को डर और झकझोर कर रख दिया। बीते दिनों फरबिसगंज में एक व्यक्ति फिल्मी स्टाइल में अपने ही दोस्त के जो सर है उसको धड़ से काटकर अलग कर देता है और बीच रोड पर छोड़कर वहां से गायब हो जाता है। दूसरी ओर आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में भाजपा के एक नेता ने जबरदस्ती एक किराना दुकान के मालिक और उनकी मां के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके दुकान में तोड़फोड़ करते हैं और जबरदस्ती उनको कहते हैं कि तुम इस जगह से दुकान खाली कर दो, यहाँ पर भाजपा के नेता अपना दुकान चलाने वाले। और इन तमाम मुद्दों के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से ये कहते नजर आए हैं कि बिहार में 2005 से पहले कुछ था। जंगल राज के राग अलापते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि 2005 काफी पीछे छूट चुका है और 2026 में भी बिहार का हालात कुछ वैसा ही जैसा वो बता रहे हैं कि 2005 से पहले हुआ करता था। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और साफ साफ ये कह दिया है कि नीतीश कुमार और उनके जो एनडीए की सरकार है वो गुंडा राज चला रही है। इन्हीं के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, इन्हीं के जदयू नेता बेटियों को बेचने का काम कर रहे हैं, इन्हीं के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और इन्हीं के राज में प्रशासन भी चुप्पी साथ रखी है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में और तेजस्वी यादव के बयान के साथ साथ वो पूरा वीडियो दिखाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने ही दोस्त का गला काट कर वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद हम आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे कि कैसे एक दुकान मालिक जो बेटी और माँ है बिलख बिलख कर रोते हुए नजर आ रहा है और ये कह रहे हैं कि हमने जिनको वोट देकर गद्दी पर बिठाया वही लोग आज हमें हमारी ही दुकान से बाहर निकलने को कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी का एपिसोड नंबर 4। बिहार में जब भी चुनाव आते हैं, या यूं कहें कि पूरे देश में जब भी चुनाव आते हैं, तमाम पक्ष के नेता, तमाम पार्टी के नेता जोरों शोरों से अपनी एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, तमाम झूठे वादे करते हैं, तमाम झूठी चीजों का एक लिस्ट बनाते हैं। लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं, जनता जब उन पर अंधा भरोसा कर लेती है, विश्वास कर लेती है और अपने अमूल्य मतदान का जो अधिकार है उन्हें सौंप देती है, वोटिंग कर देती है, उसके बाद जनता को ये पता चलता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। बिहार में न बेटियां सुरक्षित है, न शिक्षा व्यवस्था है, न रोजगार है और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष के लोग या हमारी सरकार कुछ कर रही है। हमसे टैक्स जरूर लिया जाता है, हमें वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन हमें सुख और सुविधा के नाम पर बस कुछ नहीं दिया जाता है, हमें बस वोटिंग करने का मशीन समझा जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है सुरक्षा का, बिहार में हर रोज सुरक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, अपराधी बेखौफ हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों फरबिसगंज से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया।
रवि चौहान नाम के एक व्यक्ति अपने ठेले पर सत्तू बेचने का काम करते थे। नबी हुसैन उन्हीं के दोस्त हुआ करते थे जो उनके ठेले के पास अचानक से आते हैं और रवि चौहान को बस इतनी बात कहते हैं कि तुम्हारी सत्तू वाली कैसे। बस फिर क्या होता है, रवि चौहान गुस्से में आ जाते हैं और अनानास काटने वाले चाकू से अपने ही दोस्त की गला रेत कर हत्या कर देते हैं, जिसका मंजर काफी खौफनाक होता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको पीछे की कहानी बताएंगे कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर कैसे रवि चौहान गुस्से में आ गए और क्यों गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। तो देखा आपने कितनी बेरहमी से पहले 2-4 बार चक्कू घोंपी गई, उसके बाद उस व्यक्ति की, नबी हुसैन की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि रवि चौहान की शादी पिछले कई सालों से अटकी हुई है। किसी न किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके वजह से आसपास के लोग हमेशा उसे टोंट कसा कहते थे। वो उससे बयानबाजियां करते थे, तंज कसते थे कि अब तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, और शायद यही बात उसके मन में बैठी हुई थी। जैसे ही उसी के दोस्त नबी हुसैन ने यह बात कह दिया कि आखिर सत्तू वाली कैसी है, बस इतनी सी बात पर रवि चौहान इस कदर आहत हुआ कि उसने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। जिसके बाद वो अपने दोस्त के जो सर है उसको काटकर बीच सड़क पर रख देता है, वहां से भागकर जंगल में चला जाता है, जहां पर गुस्साई भीड़ पहले उसे फुसलाकर बुलाती है और ऑन द स्पॉट उसे पीट कर सजा देती है। हाथ खड़ा कीजिए। इन्हीं के द्वारा किया गया। आइए फटाफट आइए। चक्कू छोड़ दीजिए, चक्कू छोड़ दीजिए, चक्कू छोड़ दीजिए, चक्कू फेंकिए ना। छोड़ दिए। हाँ जी, हाँ जी, चक्कू फेंकिए। हाँ जी। आपको कोई दिक्कत ना, ठीक है? कोई नहीं मारेगा। कोई नहीं मारेगा। चलिए बताइए इसको। चक्कू कहाँ? उधर हाथ में ना। हथियार लीजिए पंडित। चक्कू हाथ में नहीं लेंगे, चक्कू हाथ में मत लेना। हालांकि उस वक्त रवि चौहान जीवित होता है, उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां पर वो अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर का वो घटना जहां पर अपने ही दुकान से एक मां को और एक बेटे को पीटा जाता है, उनके सामान को तोड़ दिया जाता है और उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। वीडियो देखिए। यहाँ बहुत मारा गया, बहुत मारा गया है, बहुत। कोई प्रशासन नहीं आया, बहुत करते रहे लेकिन कोई प्रशासन नहीं आया। सारा सामान छीट दिया दुकान का, और लूटपाट किया है, लूटपाट किया है पूरा दुकान को, और पूरा नाश कर दिया। तो ये लोग, हमारा दुकान चल रहा था, जबरदस्ती कह रहा था दुकान खाली करने के लिए। हमने कोर्ट से केस किया, आज कोर्ट का नोटिस ही लोग रिसीव किया, और ये लोग सब लोग वार्ड पार्षद के साथ मिल करके आज बहुत मारा है और ये पूरा सामान को पूरा फेंक दिया। कितने लोग थे आंटी जी? 25-30 आदमी से सब दुकान में घुस के लूटपाट किया है और मारपीट किया है। सारा सामान कैमरा उमरा सब नोच के फेंक दिया है। और थाना के कोना भी था मोहम्मद अकरम अंसारी, वो थाना से थे, उनके सामने थे, थाना गाड़ी लगा हुआ था, लेकिन कोई पूछ नहीं। किस थाने के अंतर्गत आता है यह क्षेत्र? ये काजी मोहम्मदपुर थाने के क्षेत्र। और अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, किसी की हत्या होती है, पुलिस प्रशासन या हम यूं कहें कि हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है वो इतना कमजोर हो चुका है कि लोग अब मुजरिम को सलाखों के पीछे भेजने के बजाय, अदालत पर भरोसा करने के बजाय कानून को अपने हाथों में लेने तक मजबूर हो चुके। और दूसरी वाकया आपने देखा ही कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर के लोग भाजपा के गुंडों से परेशान हो चुके हैं। अपने ही दुकान से वो भगाए जा रहे हैं, उन्हें मार पीट कर वहां से भगाया जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। यानी कि जिस राज्य में महिलाओं के नाम पर वोट लिए जाते हैं, उस राज्य में सबसे ज्यादा क्राइम रेट या यूं कहें कि सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ ही हो रहा है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने साफ साफ एनडीए को गुंडा राज बताते हुए क्या कुछ बयान दिया है। मशीन तंत्र से ये लोग सरकार बनाया और एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ 2 महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है।
लोग बढ़ते अपराध से डेली लूट, हत्या, अपहरण, डकैती, गैंग रेप, हत्या जैसे मामले आ रहे हैं। कहीं कोई सरकार नहीं सुन रहा। ओला गिर रहा, फसल बर्बाद हो रहा, किसान तबाह है। गैस, पेट्रोल, डीजल महंगा होता जा रहा है। दूसरे प्रदेश में जो हमारे बिहार के लोग रह रहे हैं तो वापस आ रहे हैं। कोई इंतजाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई, दवाई सब चौपट हो गया। ये सरकार जबरन बनाई सरकार। आप समझ जाइए कि 2 महीना हो गया, बताओ कैबिनेट मीटिंग क्यों नहीं हुआ। सरकार में बैठे लोग सरकारें बना रहे हैं। पहले 5 साल में एक ही सरकार चलता था, यहाँ 2-2, 3-3 महीना में बदला जा रहा है। जदयू के लोग माथा फोड़ रहे हैं कि भाजपा आ गई, भाजपा धोखा दे दिया। भाजपा के लोग जितने हैं तो सुना आपने। लेकिन बिहार में बस ये मुजफ्फरपुर का मामला या फिर फरबिसगंज का मामला ही सीमित। बिहार में हर रोज एक बच्ची गायब हो जाती है। बीते दिनों मुजफ्फरपुर में भी एक वारदात सामने आई, जहां पर घर के अंदर से 2-3 महिलाएं एक बच्ची को बहला फुसला कर लेकर जाती है और उसके साथ एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। दुष्कर्म, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे को लेकर बिहार इस वक्त जूझ रहा है। लेकिन सरकार व्यस्त है, सत्ता पक्ष के लोग व्यस्त है और पुलिस प्रशासन भी व्यस्त है, क्योंकि उनकी व्यवस्था सिर्फ, उनकी जो व्यस्तता है सिर्फ अपने सत्ता पक्ष की लोगों को सुरक्षा देने तक सीमित रह चुका है। ना उन्हें बिहार के लोगों से मतलब है, ना बिहार वासियों से मतलब है। और खासकर भाजपा और जदयू के नेता सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं एक ही मुद्दे पर कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कैसे उनकी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री का पद संभाल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी जरूर बताएं कि क्या सच में बिहार हमारे लिए सुरक्षित है। देखते रहिए क्यूरियस शालिनी।